तारीख को महाराणा प्रताप जयंती जो है दोबारा से मनाई जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक जो योगेंद्र राणा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई और उससे पहले पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों हमारे लगभग 26 लोगों को सरकार से निर्मम की हत्या की गई थी, उसको लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था। उस तनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो जारी हुई उसकी वो जो 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती जो करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन है उसमें मनाई जानी थी, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी को आना था। लेकिन जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के लिए भी देश प्रथम था, राष्ट्र सर्वोपरि था, ऐसे ही हम सब के लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का हित ध्यान में रखते हुए वो जो जयंती जो कैंसिल हुई थी उसको आगामी अब 29 मई को, जिस दिन के हरियाणा सरकार की भी एक गजटेड हॉलीडे है महाराणा प्रताप जी के नाम से, उस दिन वो जयंती सालवन में ही वहीं अनाज मंडी के अंदर पूरी धूमधाम से मनाई जाएगी। उसमें विशेष रूप से मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान श्री श्याम सिंह राणा जी, अन्य बहुत से नेतागण और हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता और आम पूरे हरियाणा से विभिन्न पूरे समाज के सर्व समाज के लोग उस जयंती में हिस्सा लेंगे। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाली 29 मई को हम पूरे दल बल के साथ, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ सर्व समाज को लेकर सालवन गांव में पहुंचे, जिससे कि महाराणा प्रताप जी की जयंती जिन्होंने वो इस प्रकार के जैसे वो योद्धा थे जिन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी, सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, और उनकी जयंती में हम सब आकर उनको जिस प्रकार से उनके चरणों में शीश झुका सके, जिस प्रकार से वो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और जिस प्रकार से हम भी आकर उनकी जयंती पूरे धूमधाम से मनाए, इसके लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें विशेष रूप से हमारे जो समाज के जिलाध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमारे यहाँ के महासचिव जी हैं और अन्य हमारे उस सालवन गांव के सरपंच श्रीमान जयवीर जी हैं, विजेंद्र जी हैं और अन्य बहुत से हमारे समाज के लोग पूरे जिले से आए हुए हैं। उन सब का यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है और आप सबका। महाराणा प्रताप जी का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, इसको लेकर भी उस दिन कुछ वहाँ पे बताया जाएगा तो नाटक के माध्यम से निश्चित रूप से उनके उसमें एक प्रदर्शनी भी लगेगी और जिस प्रकार का जो महाराणा प्रताप जी का जीवन था वो देश के लिए हमेशा समर्पित रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। यदि वो समझौता करते देश के आन बान शान के लिए तो वो भी महलों से निकलकर कहीं जंगलों में घूमते नहीं, ना घास की रोटी खानी पड़ती, ना उनको इतने कष्ट सहने पड़ते। वो देशभक्त थे, सच्चे राष्ट्र हितैषी थे। तो हम सब भी उनसे प्रेरणा लें और ये 29 मई की जो महाराणा प्रताप जी की प्रदेश स्तरीय जयंती सालवन में मनाई जाएगी उसमें हम पूरे दल बल के साथ, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ सर्व समाज को लेकर उस जयंती में पहुंचे। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। निश्चित रूप से पहले भी इस प्रकार से हम सब हमारी विशेष रूप से चाहे सालवन गांव हो, चाहे हमारे करनाल जिला के जितने भी हमारे सभा के सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सभी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव में तकरीबन काफ़ी गांव कवर किए। जिले तो सारे के सारे 22 के 22 जिलों में जाने का अवसर मिला। ऐसे बहुत से गांव हैं जिनका मैंने भी नाम नहीं सुना था। मैं भी सैकड़ों ऐसे गाँव में गया हूँ कि जो पहली बार मैंने गाँव देखे। इस बार फिर हम उसको दोबारा से, जैसे कहते हैं अभी तैयारी तो पूरी है लेकिन उसको एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन करना है।
तो निश्चित रूप से आज से ही 2 जिलों का आज कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वहां भी जाएंगे, उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आने वाले 29 तारीख को पूरे दल बल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इस जयंती का हिस्सा बने, जिससे कि ये जयंती और भव्य बन सके। सर, पहले कई आसपास के जो समाज के नेता हैं उन्हें बुलाया गया था, उन्हें विधायक हैं, इस बार भी आ रही हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, हमारे श्याम सिंह जी रहने वाले हैं, हमारे जो समाज के विभिन्न समाजों के भी जो भी प्रमुख नेता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के नाते लगा लो, चाहे सामाजिक दृष्टि के नाते लगा लो, उन सब को विशेष रूप से वहां पर निमंत्रण दिया जाएगा। सब वो आएंगे और उस जयंती का हिस्सा बनेंगे। चुनाव में अनुराग ठाकुर आए थे आपके चुनाव में, उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा? निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर जी पहले भी उनको निमंत्रण था, इस बार भी उनको निमंत्रण दिया जाएगा और मेरी बात भी हो चुकी है, उनसे भी बात हो गई है। और रविंद्र भाटी जी हमारे, उनसे भी मेरी कल बात हुई है, वो भी इस जयंती में आएंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपको बताना चाहिए कि जयंती अब पोस्टपोन होकर दोबारा रीशेड्यूल हुई है, तमाम समाज के लोगों को, हरियाणा के लोगों को किस तरह से निमंत्रण दिया? देखिए, जैसा बड़े भाई आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी ने बताया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के चुनौतीपूर्ण समय में देश हित को सर्वप्रथम रखते हुए और सरकार की एडवाइजरी के अनुसार हमें ये जयंती पोस्टपोन करनी पड़ी। पोस्टपोन करने के बाद समाज में एक बड़ा ही दुख की बात लग रही थी। समाज में भावना ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई अधूरा काम रह गया हो। महाराणा प्रताप के प्रति सभी लोग श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान ने भी साथ दिया, भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के मुंह खट्टा किया, पाकिस्तान को हराया, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। और उसके बाद 3-4 दिन में ही जब युद्ध बंद हो गया तो दोबारा से पूरे हरियाणा के लोगों ने फ़ोन के द्वारा हमें मैसेज किए, हमें सूचना दी कि इस जयंती को हमें दोबारा से मनाना चाहिए। और विशेषकर असंध क्षेत्र के सभी गांव और सालुण गांव के पूरे बच्चों ने, बड़ों ने अपना जोश दिखाया, उत्साह दिखाया, उमंग दिखाई और हमें भी प्रेरित किया कि इस जयंती को दोबारा मनाया जाए। और फिर ये डिसाइड हुआ कि 29 मई को महाराणा प्रताप जी का विक्रम संवत के हिसाब से जो जयंती बनती है और उस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है, कि 29 मई को इस जयंती को दोबारा से मनाया जाए। तो विशेषकर सालोन गांव के पूरे सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए और पूरे हरियाणा के पूरे समाजों के, सर्व समाजों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि 29 तारीख को हम दोबारा से जयंती मनाएंगे। और जैसा कि महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व था, चरित्र था, उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, समाज के सभी वर्गों को लेकर वो साथ चले। तो उसी के अनुरूप अब की बार भी ये सर्व समाज की जयंती है, इसमें सर्व समाज को न्योता दिया गया है। और उसी दृष्टि से आज से ही हम दोबारा से पूरे हरियाणा में न्योता देने का काम कर रहे हैं। आज भी हम सोनीपत और गुड़गांव में जा रहे हैं और इसी तरह से पूरे हरियाणा में अगले 12-13 दिन में घूम करके पूरा उसी मोमेंटम के साथ, उसी बड़े स्तर पर इस जयंती को मनाने का काम करेंगे। आ रहे हैं, उस दिन कुछ खास मांग रखी गई है समाज के लिए या जयंती को लेकर? देखिए उपल जी, इस तरह की जब भी जयंतियाँ होती हैं तो आपका कहना सही है, समाज की कुछ ना कुछ डिमांड होती है। तो उस दिन हम भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि समाज की, पूरे हरियाणा के राजपूत समाज की और असंध विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा मांगें उनके सामने रखी जाए। और हमें विश्वास है कि हमारी भावनाओं का आदर करते हुए वो हमारी सारी मांगें पूरी करें। 9 मई को आपका बयान आया था कि महाराणा प्रताप की आज जयंती है और युद्ध हो रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ, तो क्या मतलब जैसे आपने कहा था कि तन मन धन से राजपूत समाज जो है देश की सेना के साथ है, सरकार के साथ? बिल्कुल विशपाल जी, राजपूत समाज हमेशा एक राष्ट्रभक्त समाज रहा है। आप इतिहास में भी देखोगे, राजपूत समाज ने हमेशा देशभक्ति की बातें की हैं और हमेशा हमारे समाज के जितने भी भाई हैं उन्होंने बॉर्डर पर रह करके हमारे देश की सेवा की है। हमारे महाराणा प्रताप जी हो या दूसरे कितने भी हमारे इतिहास में हमारे नायक रहे हों, राजा महाराजा रहे हों,
उन्होंने हमेशा आक्रांताओं का सामना किया है, कभी भी मुगलों को देश के अंदर आने नहीं दिया। तो हमारा राजपूतों का इतिहास यही रहा है कि हम देशभक्त रहे हैं, राष्ट्रभक्त रहे हैं। तो इस जब युद्ध हुआ था, इसमें भी हमारे समाज के बच्चे बच्चे का जज्बा था कि हम देश की बॉर्डर पर जाकर के भी लड़ने के तैयार हैं, और सेना को जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमारे तन की जरूरत हो, मन की जरूरत हो और धन की जरूरत हो, तो पूरे समाज का निर्णय था कि हम पूरी तरह से अपने देश के साथ हैं, अपने राष्ट्र की सेनाओं के साथ हैं, और कभी भी हम राष्ट्र को पाकिस्तानियों के आगे या कोई भी विदेशी आक्रांता है कभी झुकने नहीं देंगे। तिरंगा यात्रा निकाल की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज काफी कल तिरंगा यात्रा निकाली, कैसा रहेगा प्रोग्राम? निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी आपने देखा, जो हमारे सैनिकों ने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में निकाली जा रही है। कल करनाल के अंदर भी तिरंगा यात्रा कल शाम को 5 बजे निकाली जाएगी। उसमें माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी उसमें विशेष रूप से शिरकत करेंगे। और मैं भी आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि वो तिरंगा यात्रा भी पूरे सेना के सम्मान में है। उसमें भी हम सबको पार्टियों से ऊपर उठकर उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए और